श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 61वें वैष्णव वीरबाई। भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवकनी दामोदर दास कायस्थ की माता, वाको नाम वीरबाई, सो शेरगढ़ में रहती। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। लीला में यह पुलिंदी है, तहाँ ये वन देवी इनको नाम। सो गिरिराज के संगते इनको दृढ़ भक्ति भई है। सो श्री आचार्य जी प्रगटे, श्री गोवर्धन धरण प्रगटे, तामे भूमि पर सगरो भगवदीय परिकर प्रगट्यो है। सो शेरगढ़ में एक कायस्थ द्रव्य पात्र बहुत, सो काशी गयो। तहाँ काशी में एक कायस्थ के घर वीरबाई प्रगटी हती। सो शेरगढ़ वारे कायस्थो सगाई भई, पाछे ब्याह भयो। सो वीरबाई के एक बेटा शेरगढ़ में भयो, ताको नाम दामोदर दास धरियो। सो दामोदर दास वर्ष 9 के भये, तब शेरगढ़ में एक नयो हाकिम आयो। सो बहुत खोटो आयो, जाके पास द्रव्य देखे, ताको कछु कलंक लगाए द्रव्य सब ले ले। चोरन सो चोरी करावे। तब वीरबाई के पति ने कही, अब कैसे करे, हाकिम सगरो द्रव्य लेगो। तब वह स्त्री ने कही, सगरो द्रव्य भेलो करी मोको सौंपी देहूँ, मैं काशी अपने माँ बाप के घर जाए रहूँ। जब दूसरो आछो हाकिम आवे तब आऊँगी, जो यही हाकिम रहे तो पाछे तुमहू काशी चले आइयो। तब वीरबाई के पति ने कही, भली कही। तब कायस्थ सगरो द्रव्य भेलो करी 10-5 दिन में मोहर कराए वीरबाई स्त्री को सौंपी। दामोदर दास बेटा दोए बेटी सबको काशी पठाई दियो। सो वीरबाई काशी आए रही। तब महीना चारी पाछे वो हाकिम ने एक ब्राह्मण को कलंक लगाए सगरो द्रव्य घर लूटी लियो। वाके घर गौर स्वरूप के ठाकुर बड़े और एक लालजी, तीनों को गहना कपड़ा वासन हाकिम ने लूटी लियो। तब वह ब्राह्मण की स्त्री रोवन लागी। तब वह ब्राह्मण ने कही, तू रोवे मती, देखी अब कहाँ काम होते हैं। सो हाकिम बाजार में घोड़ा पर चलियो जात हतो। तब यह ब्राह्मण ने तरवारी ले वह हाकिम के मारी। सो घोड़ा में गिरियो, तब छाती पर चढ़ी कटारी पेट पर मारी, सो मरी गयो। वह हाकिम के मनुष्य ने वो ब्राह्मण को मारियो। या प्रकार दो मरे। यह बात राजा सुनी के दूसरो हाकिम शेरगढ़ पठायो। सो वह भलो मनुष्य आयो, सबको सुख दियो। वह ब्राह्मण मरियो, वाकी स्त्री को 2 रुपया को महीना करी दियो। शेरगढ़ में चैन भयो। सो लोग जहाँ तहाँ भाजी गए हते, सो सगरे शेरगढ़ आए। तब वह ब्राह्मणी जाको ब्राह्मण मरियो गयो। सो वीरबाई के पति सो कहियो, जो मोसो अकेले श्री ठाकुर जी की पूजा नाही बनत, मेरे द्रव्य नाही है। तब वह कायस्थ ने कही, मेरी स्त्री बेटा बेटी काशी है, अब गांव में चैन भयो है, सो यहाँ बुलावत हो, उनके आए थे ठाकुर हम राखेंगे। तब वह ब्राह्मणी ने कही, बहुत आछो। सो वे ठाकुर शेरगढ़ की नदी है, तहाँ वो ब्राह्मण आयो हतो, तहाँ ते प्राप्त भय हते। पाछे यह कायस्थ वीरबाई के बुलाईवे को 4 मनुष्य पाछे प्रमाणिक गांव के 3 को काशी पठाए। सो मनुष्य आय के वीरबाई सो कहे, अब शेरगढ़ में दूसरो हाकिम आयो है, सो भलो मनुष्य है, ताते अब तुम शेरगढ़ चलो, तिहारे धनी ने बुलायो हो। तब वीरबाई ने सगरे धन की पेटी ले बेटा दामोदर दास को 2 बेटी सहित काशी सो चले। सो मजली 5 आय के छोटो सो गाम हतो, तहाँ उतरे। सो चोर पाछे लागे। तब रात्रि प्रहर पिछली रह गई। तब मनुष्य नींद आई। सो चोर ने पेटी लीनी। सबेरो हो तो जानी गांव के बाहर रेती धूरी में गाड़ी के वहाँ गांव में चोर आए बैठे। सो सबेरे होत ही वीरबाई ने कही, पेटी गई, अब कैसे करूं, मेरो तो सगरे घर को द्रव्य वामे है। पाछे वह गांव के लोगन सो पूछे, वे कहे, हम कहाँ जाने। तब वीरबाई तालाब पर बैठी रुदन करन लागी। सो श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा करत उह तालाब पर पधारे। प्रातःकाल की संध्या किए। तब बाई रुदन करत ही ताको देखे, जो ये देवी जी ऐसी दुखी क्यों है। तब वासो पूछे, ऐसो ताको कहा दुख परियो है। तब वीरबाई ने कही, महाराज मोको महा दुख परियो है, कुटुंब तो बहुत और द्रव्य हो बहुत हतो, सो पेटी रात्रि को चोरी गई, अब मेरो यहाँ कोई नाही, किनसो अपनो दुख कहूँ। पाछे जा प्रकार काशी सो आई, सो सब कहो। तब श्री आचार्य जी को दया आई, कहे, रोवे मती, श्री ठाकुर जी सब आछी करेंगे।
तब वीरबाई दंडवत करी कहो, महाराज यह द्रव्य मिले तो आधो आपू लेऊ और हमारे सगरे कुटुंब आदि आपू की कृपाते जीवे, और मैं आपकी दासी होए जन्म भर यह गुण आपको न भूलूंगी। तब श्री आचार्य जी कहे, तू देवी जीव है सो हमारी है, हमको द्रव्य तेरो नहीं चाहिए। पाछे कृष्णदास मेघन सो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही, चोरन ने दूरी में पेटी गाड़ी है, जो जाए के या को बताई आऊ। तब कृष्णदास वह वीरबाई के संग जाए बताए, सो वह दूरी डारी पेटी ले श्री आचार्य जी पास आए, आगे धरी दिए और कहे, महाराज आपू आधो मोको दीजिए, आधो आपू को है, यह आपू को दियो मोको मिलियो है, मोको सेवक कीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, अभी तू मार्ग में है तो हमारे पुष्टि मार्ग को धर्म बनेगो नाही, तू कछु समझती नाही, ताते द्रव्य ले शेरगढ़ जा, हम शेरगढ़ पधारेंगे तब तो को सेवक करेंगे, तू कहेगी सो करेंगे। तब भाई विनती करी कही के, महाराज आपू तो साक्षात ईश्वर हो, मैं द्रव्य देती हूँ सो नाही ले तो शेरगढ़ काहे को पधारोगे, आपू को दर्शन परम दुर्लभ है। ताते श्री ठाकुर जी ने मुँह पर बड़ी कृपा करी, जो आपू दर्शन दिए ताते मोको नाम सुनायो, द्रव्य आधो लेऊ। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरे गाम आए के तो को सेवक करनो है, वो ब्राह्मण मरियो गयो ताकि स्त्री पास श्री ठाकुर जी हैं, सो तेरे माथे पधरावने हैं, ताते हम शेरगढ़ निश्चय पधारेंगे, तब तेरो कार्य होएगो। तब वीरबाई ने कही, महाराज शरीर को निश्चय नहीं है और आपके सामे मोको बहुत बोलनो अपराध है, ताते मेरे माथे चरण धरी आपू कहो जो शेरगढ़ पधारेंगे, सो आपके चरण धरे तो मेरो मन शुद्ध रहेगो। तब श्री आचार्य जी वीरबाई की प्रीति देखी बहुत प्रसन्न भये, अपने चरणारविंद वीरबाई के माथे धरी के वचन दिए, जो हम शेरगढ़ पधारी के तोर को अंगीकार करेंगे। तब वीरबाई दंडवत करी के बेटा बेटी को लेके शेरगढ़ को चली। कछुक दिन में शेरगढ़ आई, अपने पति से सगरी श्री आचार्य जी की बात कही, जो या प्रकार कृपा करी है, और श्री आचार्य जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ ठाकुर बताए, गौर स्वरूप कहे, सो तेरे घर पधरावेंगे, सो वह ब्राह्मणी कौन है। तब वीरबाई के पति ने कही, वह ब्राह्मणी अकेली रही, वाको पति तो मरियो गयो, सो नित्य कहत है मेरे ठाकुर पधरायो। तब वीरबाई ने पति सो कही, ढील मती करो, वो ठाकुर अपने घर लाए राखो, श्री आचार्य जी 2-4 दिन में निश्चय पधारेंगे। ता समय वह ब्राह्मणी ठाकुर दे न दे, सो श्री ठाकुर जी वचन करी के लीजो, फेरी देंगे नहीं। तब बाई के पति वो ब्राह्मणी पास जाए कहो, जो अब हमारी स्त्री बेटा बेटी सब काशी सो आए हैं, ताते श्री ठाकुर जी ने देने होए तो देऊ, नाही तो हम और ठाकुर पधरावेंगे। तब ब्राह्मणी ने कही, मैं तो तुमसे पहले ही कही, मुझसे पूजा नाही होत, तुम अभी ले जाओ। तब इन कही, कदाचित फेरी तुम कबहू श्री ठाकुर जी को मांगो तो मैं न पधराऊंगो। तब वह ब्राह्मणी ने कही, मैं अब कहाँ पधराऊंगी, द्रव्य नाही, मनुष्य मेरे घर नाही। तब इन कही, एक ठाकुर मैं लेहू, एक तुम लेहू, मेरे घर पधराए आओ। तब वह ब्राह्मणी लालजी लियो, बड़े गौर स्वरूप को वह कायस्थ ले आयो, दोनों स्वरूप को अपने घर पधरायो। पाछे 4 दिन में श्री आचार्य जी शेरगढ़ पधारे, सो नदी के तीर एक बाग में उतरे। तब कृष्णदास सो कही, वह वीरबाई को खबरी हमारी जताइयो, लाइयो मती, वाको मन प्रसन्न होए तो आवे। तब कृष्णदास गांव में गए और वाके बेटा दामोदर दास को देखी के कहे, तू घर जाए अपनी माता सो कहियो, जो नदी के तीर बगीचे है, तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हैं। यह कही कृष्णदास श्री आचार्य जी पास आए, कहे, जो वीरबाई को बेटा दामोदर दास मिलियो, तासो कही आयो, जो श्री आचार्य जी पधारे हैं। तब दामोदर दास ने अपनी माता सो जाए के कहियो, श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो मोसो उनके एक सेवक कही गयो है, सो मैं तोसो कहियो। यह सुनती वीरबाई दौड़ी आई, बगीची में आए श्री आचार्य जी को दंडवत करी, विनती करी, जो महाराज घर में पधराइए, सगरे कुटुंब को सरनी लीजिए, श्री ठाकुर जी आप कहे हते सो घर में लाए राखे हैं, सो मेरे माथे पधराइए। तब श्री आचार्य जी कहे, तू देवी जीव है तो सो भगवत सेवा बनेगी, ताते तो को नाम और ब्रह्म संबंध 2 करावने हैं, और तेरे कुटुंब साधारण जीव है, 3 को नाम सुनावेंगे, तेरे संग ते सबको उद्धार होएगो, ताते तू नदी में निहाय आओ। तब वीरबाई नदी में निहाय आई। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु वाको नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए, कहे, अब तू घर जा, तेरे पति को पठाइयो।
तब हम तेरे घर पधारेंगे। तब वीर भाई घर जाए पति सो कही, नदी तीर बगीची में श्री आचार्य जी पधारे हैं, सो विनती करके पधराओ, सेवक सगरे दो कृतार्थ हो। तब वह पति कहो, तूहू संग चली। पाछे स्त्री पुरुष दो आए श्री आचार्य जी सो विनती करी, घर पधराए, सबको श्री आचार्य जी नाम सुनाए। पाछे श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराए, पाठ बैठाए, वीरबाई के माथे पधराए। बड़े गौर स्वरूप हते, तिनको नाम श्री कपूर राय जी धरे। लालाजी हते, तिनको नाम श्री नवनीत प्रिया जी धरे। और आगे किए हिंडोरा पालना, सो श्री नवनीत प्रिया जी को झुलाए। पाछे वीरबाई ने श्री आचार्य जी से विनती करी के 5 दिन घर में राखे। पुष्टि मार्ग की सेवा की रीति सब सीखी। पाछे आधो द्रव्य श्री आचार्य जी को धरी राख्यो हतो, सो भेंट कियो। पाछे श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।